प्रिय मित्रों, मई 2021 रात का समय, स्थान मुंबई बंदरगाह से कुछ मील दूर, एक वरप्रदा नामक जहाज चक्रवात में फंसकर क्षतिग्रस्त हुआ। वो डूबने लगा। खतरे का संदेश अधिकारियों को भेजा गया। कैप्टन समेत 13 कर्मचारियों के सामने मृत्यु नाचने लगी। डूबते जहाज से 13 नाविक लाइफ जैकेट पहनकर समुद्र में कूदे। आधी रात, 150 किलोमीटर तेज हवा, 12 मीटर ऊंची लहरें। जहाज का मुख्य इंजीनियर फ्रांसिस बचपन से ही पक्का मरिया भक्त था। अपनी रोशनी छाती से दबाकर वो प्रार्थना करता रहा। उसे पक्का भरोसा था कि माँ उसे बचाएगी। उस अति भीषण परिस्थिति में फ्रांसिस और उसका एक साथी 4 घंटे समुद्र में गतिहीन होकर तैरते रहे। आखिर रेस्क्यू शिप आ पहुंचा। 13 में सिर्फ फ्रांसिस और साथी बच पाए। बाकियों के विकृत शव ही मिले। फ्रांसिस का पक्का विश्वास है कि मां ने उसको और उसके साथी को बचाया। नबी ईसाया कहते हैं, प्रभु तू दुर्बल की 4 दीवारी है, विपत्ति में दरिद्र का सहारा और आंधी पानी से रक्षा स्थान। इंजीनियर फ्रांसिस के जीवन में यह ईश वचन कितना सार्थक बना। जो प्रभु पर भरोसा रखते हुए उसका नाम लेकर पुकारता रहता है, उसकी आवाज स्वर्ग पहुंचती है और प्रभु स्वर्गदूतों को भेजकर उसकी रक्षा करता है। संत पौलुस बुद्धिशाली एवं साहसी थे। यहूदी धर्म के कट्टर फरीसी गुट के धर्मोत्साही सदस्य थे। संहिता पर आधारित धार्मिकता की दृष्टि में वो निर्दोष थे। उनके सामने उज्जवल भविष्य था, लेकिन जब यीशु का ज्ञान उन्हें मिला, तब उन्होंने जिन बातों को लाभ समझते थे, उन्हें मसीह के प्रति प्रेम के कारण हानि समझने लगे और मसीह यीशु का नाम गैर यहूदियों को सुनाने हेतु उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। यही बात आज के पाठ फिलिपियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं। ईश्वर ही हमारा सब कुछ है, ऐसा होना चाहिए। आज का सुसमाचार पाठ अवधूतग्रस्त एक लड़के की चंगाई के विषय में है। यीशु अपने 3 शिष्यों के साथ ताबोर पहाड़ी पर रूपांतरण के अनुभव से गुजर रहे थे। इधर पहाड़ी के नीचे 9 शिष्यों को फरीसी और शास्त्री घेर के तंग कर रहे थे। तभी यीशु को आते देख सबका ध्यान उस ओर हो गया। यीशु की अनुपस्थिति में एक आदमी ने अपने अपदूतग्रस्त लड़के को चंगा करने का निवेदन शिष्यों से किया। वो सोच रहा था कि
ये लोग गुरु के साथ चलने वाले हैं, ये मेरे बेटे को चंगा करेंगे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। फरीसी और शास्त्रियों के उन्हें छेड़ने का कारण यही था। उस पिता के अनुरोध पर यीशु ने उस लड़के को चंगा किया। यह सवाल उठता है, गुरु के साथ रहकर उनके अनेक चमत्कारों और शिक्षाओं को देखने सुनने वाले शिष्य गुरु की अनुपस्थिति में क्यों एक चमत्कार कर नहीं पाए? यीशु ने ही इसका उत्तर दिया, तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण। यहाँ दो दृश्य हमारे सामने हैं। पहले दृश्य में रोसरी छाती से दबाकर माता मरियम के संरक्षण में पूरा भरोसा रखते हुए गरजती लहरों पर रात के अंधेरे और भारी वर्षा में 4 घंटे तैरते रहने वाले इंजीनियर फ्रांसिस का पक्का विश्वास। दूसरे दृश्य में ईश पुत्र यीशु के साथ 2-3 साल रहकर उनसे सीखने वाले शिष्यों के विश्वास की कमी। अब हमारी बात ले, हम कहाँ खड़े हैं? हमारा विश्वास कितना पक्का है? क्या हमारा विश्वास संत पौलुस की तरह सब कुछ त्याग कर प्रभु के लिए जीने मरने को हमें प्रेरित करता है? क्या हम नबी यशायाह की तरह जीवन के हर पल प्रभु को अपना सुरक्षित अभय स्थान मानने को तैयार है? विश्वास ईश्वर की एक देन है। उसे स्वीकार करने के लिए मनुष्य का सहयोग जरूरी है। विश्वास का जीवन एक चुनौती है। इसे आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर की कृपा आवश्यक है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे ईश्वर संभालता है। जो ईश्वर को पुकारता है ईश्वर उसके समीपस्थ रहता है। यहाँ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 1 से 6 तक हम पढ़ते हैं कि जीवन में विजय दिलाने वाला ईश्वर है। इस ईश्वर पर भरोसा रखते हुए हम आगे बढ़ते रहे। जय यीशु।